गुलबर्गा के मशहूर और मारूफ इलाज की तमाम तर असरी सहूलियात से आरास्ता एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने दिमाग का एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन क्रिटिकल ब्रेन सर्जरी करने में कामयाबी हासिल की है। इस क्रिटिकल ब्रेन सर्जरी के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा के डॉक्टर्स की टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ऑपरेशन के बाद मरीज़ अपने पैरों पर चलकर अपने घर रवाना हुआ। मरीज़ के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। मिर्ज़ा अफरोज़ बेग, डायरेक्टर एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा ने क्रिटिकल ब्रेन सर्जरी की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इलाज के तमाम तर असरी सहूलियात से आरास्ता और काबिल व माहिर डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ की खिदमात के साथ मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है और मुश्किल से मुश्किल पेचीदा से पेचीदा ऑपरेशन माहिराना तरीक़े से कामयाबी के साथ किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। आज हम यहाँ पे सभी लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे सभी लोग हम जमा हुए हैं। ये पेशेंट जो है हमारे यहाँ पे एडमिट हुए ये लास्ट वीक में हम यहाँ पे इनको ब्रेन इंजरी, बहुत ही सीवियर ब्रेन इंजरी हो के ब्रेन जो है पूरा एक्सपोज हो के बाहर स्किन को आके टच करके पूरा एयर को एक्सपोज हो गया था। इनको हम सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं। इनके ट्रीटमेंट के दौरान जो भी हमको बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं, जैसे कि इनको पहले तो जब इमीडिएटली आए थे तो मेनली ब्रेन का जो है इंजरी सीवियर होने की वजह से इनको डायरेक्टली हमने वेंटिलेटर पे लिया था। वो वेंटिलेटर पे लेने के बाद इनको विदिन आके 2 घंटे के अंदर में हम ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन करने के बाद में जो इनका रिस्पांस इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो काबिल तारीफ़ इम्प्रूवमेंट हो गया था, पर इनका जो ब्रेन एक्सपोज हो जाने के वजह से इनको ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया। ब्रेन का इन्फेक्शन जो है हम एकदम सक्सेसफुली बढ़िया तरह से ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में उनको हम डिस्चार्ज करने के स्टेज पे आज पहुंचे हुए हैं। ये केस के इसमें मेन जो हाइलाइट्स जो हैं उसके अंदर पहला हाईलाइट जो है ये ब्रेन पूरा एक्सपोज हो के बाहर आने के बावजूद भी, ब्रेन का इतना इन्फेक्शन होने के बावजूद भी और लंग का भी जो इन्फेक्शन होने के बावजूद भी इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो के एक 15 साल के बच्चे को हम आज डिस्चार्ज करने के स्टेज पे पहुँचे हैं। तो हमारा जो टीम एफ़र्ट था, जो हम एज अ सर्जन, एज अ इंटेंसिविस्ट, एज अ हमारे पूरा आईसीयू का टीम जो है, एज वेल एज हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो कोऑपरेशन की वजह से जो हम सक्सेसफुली आज ट्रीट किए हैं, ये हमारे रिहान जो हैं आज अच्छी तरह से रिकवर होके आज डिस्चार्ज होने के स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। पेशेंट के जो हमारे ऐसे वाले सिचुएशंस में मेन हमारा जो एस्पेक्ट काउंसलिंग का जो एस्पेक्ट रहता है वो पेशेंट के रिलेटिव्स को, जो फादर हैं, जो दो ही इज़ इकोनॉमिकली ही इज़ बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इसके बावजूद भी जो अपनी हिम्मत से वो हमारे ऊपर फेथ दिखाए हैं, जो हॉस्पिटल की तरफ, जो हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ, हॉस्पिटल ट्रीटिंग टीम की तरफ जो फेथ जो दिखाए हैं, वो वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू हिम। उनके तरफ हमारा भी शुक्रगुजार हैं उनके, कि जो फेथ के वजह से जो वेट किए हैं हमारे लिए, जो हमारे ऊपर जो भरोसा वो दिखाए हैं, तो वो भी एक हमारे लिए मेन इशू रहता है। तो वो एस्पेक्ट में हम काफ़ी लकी थे कि ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। उनके फैमिली की तरफ से बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन मिला है हमको। इसके बाद में अभी हम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं काफ़ी बहुत कम एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अभी तक के जो रिकवरी उन्होंने दिखाई है
तो बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। बियॉन्ड इट अभी हम इसके बाद में हम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत कम हैं। So we are hoping that he will have a good recovery and probably by in another 3 months he should be good to go to उनके सारे काम जो हैं वो उन्हें अचीव कर सकते हैं। हमारा स्पेशली ब्रेन का, स्पाइन का, नर्व्स का जो इंजरी रहता है, इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब, इट इज़ अ टीम जॉब। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द नर्सिंग स्टाफ जो इनका केयर किए हैं, as well as to the intensivist team, as well as to the theatre staff और to all the treating unit जो है, it has come as a together as a single unit। और जो सिंगल यूनिट के आके जो हमने ट्रीट किया है उसका रिज़ल्ट है जो इनके अंदर दिख के आया है। मेरा बच्चा जब गिरा था बहुत सीरियस था, तो ये सब हॉस्पिटल को जब लाया मैं, तब ये भरोसा था मेरे को यहाँ पे ट्रीटमेंट होते बोल के। वो हम उससे पहले मेरे साले को भी ऐसा हो गया था, तो भी यहीं इलाज हो गया था। सब जने बोले मेरे को ये सब हॉस्पिटल को जाना, तो शशांक संगोड़गी सर पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करे, वो हिसाब से आज का दिन मेरा बच्चा पैर पे ठहर गया। मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी, मेरे को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी क्या बच्चा बचते कन के। तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा ठीक पैर पे चल रहा है। बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं उनका, ये सब हॉस्पिटल वालों का। उस लोगों को बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं, और हॉस्पिटल वालों को तो बहुत फुल था, बचने की उम्मीद नहीं थी मेरे बच्चे की। तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है मेरा बच्चा। Hello Kalburgi, myself Dr. Jibran Anwar, anesthesiologist and critical care physician from ASM। बेसिकली जब रेहान आए थे तो जैसे उनके फादर बताए कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आए थे, उनके जान को बहुत ख़तरा था, ब्रेन एक्सपोज था और मैसिव ब्लीडिंग, जो कि इतनी ब्लीडिंग जिससे जान जा सकती है वैसी ब्लीडिंग हो गई थी। उसके बाद उनको यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया ASM के, जहाँ उनको रिसस्टेशन जैसे कि जान बचाने की इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई। तो इमीडिएट इमरजेंसी ड्रग्स दिए गए और उनको इंट्यूबेट, क्योंकि उनकी सांस की रवानगी सही नहीं थी और बहुत डीप कोमा में थे वो, तो उनको क्या है सांस की नली ट्यूब लगा के वेंटिलेटर पे लगा के इमीडिएटली क्या है ऑपरेशन थिएटर को शिफ्ट करने का प्लान बताया गया। इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के काउंसलिंग की गई, मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट था। बेसिकली फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट एज अ टीम वर्क का ये सक्सेस है, क्योंकि इसमें कोई एक प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट का ये नहीं रहता है। एक टीम कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करके सक्सेसफुल रिजल्ट्स देना वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि फ्रॉम इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स से लेके ड्यूटी डॉक्टर से लेके आईएमआर से लेके ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट से लेके सबसे इम्पोर्टेंट सर्जन न्यूरो सर्जन से लेके आईसीयू के नर्सिंग स्टाफ से लेके आईएमआर से लेके और ऑल टेक्निकल टीम ऑफ ASM सबका इन्वॉल्वमेंट था। तो उनका 2-3 इश्यूज जो मेजर थे, एक तो सर्जरी में बहुत स्किलफुल सर्जरी थी जो डॉक्टर शशांक संगुड़गी सर ने बहुत बाखूबी निभाया, और बहुत डेलिकेट सर्जरी थी, अच्छे से उसको बेस्ट पॉसिबल वे में क्या है ऑपरेट करके पोस्ट ऑपरेटिवली क्या है इमीडिएटली वेंटिलेटर पे लाए हैं। उसके बाद एग्रेसिव ट्रीटमेंट किए हैं, फिजिशियन का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें उनको जल्द से जल्द क्या है फास्ट ट्रैक मोड पे क्या है उनको एग्रेसिवली ट्रीट करके रिकवर किए हैं, रिहैबिलिटेशन किए हैं, फिजियोथेरेपी था, न्यूट्रिशन था। तो पूरा टीम वर्क का एक सक्सेस है कि उन्होंने आज अपने पैरों पे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये केस में ये बात है कि जो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है गुलबर्गा के लोकलाइट्स का ASM हॉस्पिटल पे, जैसे कि उनके फादर बताए हैं, ये उनका ट्रस्ट की वजह से ही उन्होंने फिर से ट्रस्ट किए हैं कि इतने सीवियर ट्रॉमा केस में वो फिर से ASM को मतलब ट्रस्ट करके उनको ये एक उम्मीद थी कि ASM में पेशेंट बच के निकलेगा, और उनकी उम्मीद पूरी हुई मैनेजमेंट और पूरी टीम वर्क की वजह से। आज आपके सामने रिजल्ट्स है, उनकी खुद की टेस्टिमनी है कि क्या उनको यहाँ रेस्पॉन्स मिला है, और रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यही है, मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। घंटों से ज़्यादा उसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइम तो वैसे मोर देन 3 आवर्स था, और चैलेंज ये था कि ऑनगोइंग ब्लीडिंग थी, कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था जिससे जान को बहुत खतरा था, ब्लड प्रेशर लो था, कोमा भी गहरा होता जा रहा था, बहुत गहरी बेहोशी में थे वो, और ब्रेन भी क्या है पूरा एक्सपोज था, उसमें एक्सीडेंट के बाद इन्फेक्शन हो गया था। तो सर बहुत स्किलफुली क्या है ब्रेन को मतलब रिसस्टेट करते हुए और सर्जिकली क्या है उसको
जो जहाँ जहाँ ब्लड लॉस था उसको क्या है वो एरियाज़ को जो है ऑपरेट करके स्टॉप करके, और ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था तो उसको क्या है वो प्रेशर को कम करके स्किलफुली क्या है पेशेंट को 3 घंटे से ज़्यादा सर्जरी लगे। फिर आईसीयू में भी क्या है विदिन 3-4 डेज़ क्या है आहिस्ते आहिस्ते जैसा उनका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, प्रेशर कम हो गया दिमाग का, तो वेंटिलेटर से निकाल के फिर इन्फेक्शन हो गया था आईसीयू में। हमारी टीम में क्रिटिकल केयर फिजिशियंस हैं, पेन फिजिशियंस हैं, इमरजेंसी फिजिशियंस हैं, तो एक बहुत मल्टी डायमेंशनल टीम है, तो सब मिलके कंट्रीब्यूट करें। फिजिशियन भी हैं, न्यूरोसर्जन तो ऑब्वियसली हैं, मैनेजमेंट का भी बहुत सपोर्ट था और पेशेंट के अटेंडर्स उनके रिलेटिव्स का भी बहुत फेथ था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऐसे हॉस्पिटल पे एक अच्छा फेथ दिखाए, तो हमको भी क्या है एक बहुत बूस्ट मिलता है ट्रीटमेंट में कि हम पॉजिटिवली बहुत और एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज़ ASM हॉस्पिटल डायरेक्टर। जिस तरह से हम अब जो अपने पेशेंट रेहान के बारे में बात कर रहे थे, जो क्रिटिकल केस था, और ASM हॉस्पिटल की टीम, न्यूरोसर्जन्स, इंटेंसिविस्ट, फिजिशियन, हम सब ने मिल के इस पेशेंट को जिस तरह से हमने इसको ट्रीट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। जिस तरह से पेशेंट के वालिद साहब ने बताया, ये पेशेंट एक्चुअली सेल्फ खुद से हमारे पास आए हैं, बिकॉज़ इनके पहले फैमिली मेम्बर्स को भी हेड इंजरी था, तो उन्होंने भी आके ट्रीट होने के बाद जो ट्रस्ट ASM पे इनका बिल्ड है, वही ट्रस्ट से उन्होंने हमारे पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका बहुत अच्छे से ट्रीट किया। एंड ASM नेम इटसेल्फ इज़ नोन फॉर एमरजेंसी। कहीं पे कुछ एक्सीडेंट होता है या कोई इमरजेंसी रहती है, सो दैट इज़ पीपल विल से टेक इट टू ASM. ASM is treating to patients since 7 to 8 years. Alhamdulillah, we are doing very well, and ASM will keep on doing our best service and handling the critical cases, and we are the best in other all the parameters. Alhamdulillah, ये शशांक संगोड़गी सर का और इंटेंसिव टीम का ये एक ऐसा वर्क है सर जो जिसमें टाइम देखा नहीं जाता। जैसा कि आप देखते हैं ASM का जो अपना एक ये है, ASM नेवर स्लीप्स बिकॉज एमरजेंसी हैज़ नो वार्निंग। इसका मतलब यही है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हमको एमरजेंसी में जैसा भी होता है तो हमको टाइम देना है। इट इज़ ऑल ऑफ एफर्ट्स ऑफ टीम, सर्जन, इंटेंसिविस्ट एंड नर्सिंग स्टाफ, ड्यूटी डॉक्टर्स, ये सब का मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क है। एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो जो भी है खुशी की बात है। समझ लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।